नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक पुरुष हैं, परिवार की जिम्मेदारियां समझते हैं और भविष्य में स्वस्थ संतान चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी नजर, नियत और दिनचर्या तीनों बदलने वाला है। सच कहें तो आज के समय में बहुत से युवा बिना जाने ही अपनी प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तनाव, देर रात तक जागना, जंक फूड, धूम्रपान, शराब, लगातार बैठना, लैपटॉप को गोद में रखना, ये सब छोटी छोटी आदतें मिलकर स्पर्म काउंट और स्पर्म की गतिशीलता पर असर डालती हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है, बदलाव मुश्किल नहीं है। सही जानकारी, सही खानपान और थोड़ी सावधानी के साथ आप अपनी सेहत की दिशा बदल सकते हैं। और आज की इस बातचीत में आप जानेंगे 5 ऐसे फल जो आपके स्पर्म की गुणवत्ता का ठहराव तोड़कर उसे गति दे सकते हैं। साथ ही कुछ बेहद काम की आदतें भी, जिन्हें अपनाते ही आप भीतर से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। अमित 29 साल का फिटनेस का शौकीन, पर पिछले कुछ महीनों से अंदर ही अंदर बेचैन। शादी को 1 साल होने आया था, मगर जब भी बच्चे की बात चलती वो छटपटाने लगता। डॉक्टर से जांच करवाई, रिपोर्ट आई, स्पर्म काउंट कम और स्पर्म की गतिशीलता यानी मोटिलिटी भी औसत से नीचे। उसने इंटरनेट खंगाल डाला, किसी ने सप्लीमेंट लिखे, किसी ने जादुई दवा, किसी ने 1 हफ्ते में चमत्कार का वादा। नतीजा, उलझन और बढ़ गई। तभी किसी ने उसे एक ऐसे विशेषज्ञ से मिलवाया जो आधुनिक विज्ञान और प्राकृतिक खानपान दोनों को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने शांत होकर कहा, घबराओ मत, स्पर्म का पूरा चक्र लगभग 2.5 महीने का होता है। यानी जो बदलाव आज शुरू करोगे उसका असर 8 से 12 हफ्तों में दिखेगा। बस ईमानदारी से सही चीजें खानी हैं, गलत चीजों से दूरी बनानी है और शरीर का ख्याल रखना है। और यहीं से शुरू हुई अमित की नई यात्रा 5 ताकतवर फलों और कुछ सरल आदतों के साथ। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, पुरुषों की फर्टिलिटी में 3 चीजें अहम होती हैं: स्पर्म की संख्या, स्पर्म की गतिशीलता यानी कितनी फुर्ती से वे आगे बढ़ते हैं, और स्पर्म का आकार प्रकार यानी मॉर्फोलॉजी। इन तीनों का तालमेल अच्छा होगा तभी उम्मीदें आसान बनती हैं। कई बार समस्या बहुत भारी नहीं होती, पर आदतें इतनी उलझी हुई होती हैं कि शरीर अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर पाता। ऐसे में पोषक, एंटीओक्सीडेंट से भरपूर और हार्मोन बैलेंस को सपोर्ट करने वाले फल सुव्यवस्थित तरीके से शामिल करना बहुत काम आता है। अब आते हैं उन 5 फलों पर जो आपके शरीर को भीतर से सपोर्ट देते हैं। ध्यान रहे, ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि प्रकृति के ऐसे साथी हैं जो सही समय, सही मात्रा और सही जीवन शैली के साथ मिलकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। पहला फल, केला। साधारण दिखने वाला ये फल पुरुषों के लिए बेहद उपयोगी है। केले में विटामिन B6 होता है जो हार्मोन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम मसल्स और नर्व सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जिससे समग्र ऊर्जा बेहतर रहती है। कई बार थकान और लो एनर्जी के कारण वर्कआउट छूट जाता है, नींद बिगड़ती है और यही चक्र धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन पर असर डालता है। केला प्रीबायोटिक फाइबर भी देता है जो गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। आंतों का स्वास्थ्य बेहतर होगा तो पोषक तत्वों का अवशोषण सुधरेगा और यह अप्रत्यक्ष रूप से हार्मोन बैलेंस को सपोर्ट करेगा। कैसे खाएं? सुबह नाश्ते में 1 पका केला, साथ में 1 मुट्ठी भुने चने या पीनट बटर का छोटा सा स्पून, बढ़िया कॉम्बो। अगर आपको दूध सूट करता है और भारीपन नहीं होता तो केला दूध स्मूदी भी ली जा सकती है। लेकिन अगर बलगम, एसिडिटी या पेट में भारीपन रहता है तो दूध के बजाय दही या केफिर बेहतर रहेगा। वर्कआउट से 30 से 40 मिनट पहले 1 केला आपको स्थिर ऊर्जा दे सकता है, जिससे ट्रेनिंग अच्छी होगी और लंबी अवधि में हार्मोनल सपोर्ट मिलेगा। ध्यान रखें, केला जादू नहीं करता, लेकिन नियमित सेवन, संतुलित भोजन और सक्रिय जीवन शैली के साथ यह एक मजबूत आधार बनाता है। दूसरा फल, अनार। अनार में शक्तिशाली पॉलीफेनॉल्स, खासकर पनिकालाजिन और एलैजिक एसिड जैसे एंटीओक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो ऑनऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। जब शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं तो वे स्पर्म के DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनकी गति धीमी कर सकते हैं। अनार इस जोखिम से सुरक्षा में सहायक माना जाता है। कई छोटे अध्ययनों में
अनार या उसके जूस ने ब्लड फ्लो और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स पर सकारात्मक असर दिखाया है। बेहतर रक्त संचार का मतलब टिश्यूज को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण, जो टेस्टिकुलर फंक्शन को सपोर्ट करता है। कैसे खाएं? रोज एक कटोरी अनार के दाने या बिना चीनी मिलाए 150 से 200 मिलीलीटर। ताजा जूस सुबह खाली पेट लेना कई लोगों को सूट करता है, लेकिन अगर आपको एसिडिटी रहती है तो नाश्ते के साथ लेना बेहतर है। सीजन में ताजा अनार लेना सबसे अच्छा है। पैकेट जूस में शुगर अधिक हो सकती है, उससे बचें। अनार दही में मिलाकर रायता या स्मूदी बनाकर भी ले सकते हैं। 8 से 12 हफ्ते नियमित शामिल करेंगे तो ऊर्जा और रिकवरी में आपको खुद फर्क महसूस होगा। तीसरा, साइट्रस फल यानी संतरा, मौसम्बी, कीनू और नींबू। विटामिन सी के बिना इस चर्चा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विटामिन सी एंटीओनेक्सीडेंट है और स्पर्म के डीएनए को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में भूमिका निभाता है। कुछ स्टडीज में विटामिन सी सप्लीमेंटेशन से स्पर्म काउंट और मोटिलिटी में सुधार देखने को मिला है। हालांकि हर व्यक्ति का शरीर अलग प्रतिक्रिया देता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन सी पाने का सरल तरीका है रोज साइट्रस फल। साथ में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और वेस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छे हैं। कैसे खाएं? नाश्ते के साथ एक संतरा या मौसम्बी, या दोपहर में स्नैक के तौर पर। नींबू पानी दिन में 1-2 बार, खासकर धूप में काम करते हैं तो नमक नींबू पानी, लेकिन चीनी कम रखें। बाजार के डिब्बाबंद जूस की जगह पूरा फल बेहतर है, क्योंकि फाइबर भी मिलता है। अगर आपको अम्लपित्त की समस्या है तो संतरा, मौसम्बी सीमित मात्रा में लें और भोजन के साथ लें, खाली पेट नहीं। चौथा, अंगूर, खासकर काले रंग के अंगूर। काले अंगूरों में रेस्वेराट्रोल और एंथोसाइनिन जैसे एंटीओनेक्सीडेंट पाए जाते हैं। रेस्वेराट्रोल पर हुए कुछ शोधों में यह सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाने में सहायक दिखा है। सिद्धांत रूप में जब आप सूजन और फ्री रेडिकल्स के बोझ को घटाते हैं तो टेस्टिकुलर टिश्यू को बेहतर माहौल मिलता है। साथ ही अंगूर हाइड्रेशन में मदद करते हैं और हल्की मिठास के साथ फ्रूट क्रेविंग्स को नेचुरल तरीके से पूरा कर देते हैं। कैसे खाएं? एक छोटी कटोरी काले अंगूर अच्छे से धोकर खाएं। दोपहर या शाम के स्नैक में बढ़िया रहते हैं। इन्हें थोड़े से अखरोट या कद्दू के बीज के साथ मिलाएं तो एंटीओनेक्सीडेंट के साथ ही साथ हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे। ये स्पर्म मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए अहम है। अगर ब्लड शुगर की समस्या है तो मात्रा पर ध्यान दें और डॉक्टर डायटीशियन की सलाह लें। पांचवा, पपीता। पपीते में लाइकोपीन होता है। यही पावरफुल एंटीओनेक्सीडेंट टमाटर में भी मिलता है। कुछ अध्ययनों में लाइकोपीन सप्लीमेंटेशन से स्पर्म पैरामीटर्स में सुधार की रिपोर्ट्स आई हैं। प्राकृतिक स्रोत से लेना सुरक्षित और टिकाऊ होता है। पपीता पाचन भी सुधारता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। शरीर को जो आप खिलाते हैं वही आपकी कोशिकाओं की गुणवत्ता तय करता है, और स्पर्म भी कोशिकाएं हैं। कैसे खाएं? शाम को या नाश्ते के साथ एक कटोरी पका हुआ पपीता। चाहें तो पपीता, अनार और थोड़ा नींबू मिलाकर सलाद बना लें। बस एक सावधानी, अगर घर में कोई महिला गर्भवती है तो कच्चा पपीता उनसे दूर रखें। पका पपीता सामान्यतः सुरक्षित है, पर कच्चे पपीते का लेटेक्स गर्भाशय पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए उसे अवॉइड करें। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ फल खाकर सब ठीक हो जाएगा? ईमानदार जवाब है नहीं। फल एक मजबूत सहयोगी हैं, पर लड़ाई पूरी टीम से जीती जाती है। इस टीम के और सदस्य हैं संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, गुणवत्तापूर्ण नींद, तनाव पर नियंत्रण, हानिकारक आदतों से दूरी और कुछ स्मार्ट सेफ्टी आदतें। भोजन की प्लेट को देखें। हर दिन पर्याप्त प्रोटीन जरूरी है। दालें, चने, राजमा, पनीर, अंडे, मछली या चिकन, जो भी आपके भोजन में शामिल होता हो। प्रोटीन से हार्मोन बनाने में मदद मिलती है। अच्छा फैट्स लें। देसी घी सीमित मात्रा में, एवोकाडो अगर मिलता है, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, और सबसे बढ़कर नट्स और सीड्स। अखरोट, बादाम, काजू, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये सभी स्पर्म मेम्ब्रेन के लिए जरूरी फैटी एसिड देते हैं। जिंक, सेलेनियम और फोलेट, ये 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पुरुष प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कद्दू के बीज, तिल, दालें, अंडे, साबुत अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां
इनसे इनकी अच्छी खुराक मिलती है। शक्कर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री, बिस्किट, चिप्स, इनसे दूरी बनाई। ये इंसुलिन को ऊपर नीचे करते हैं, वजन बढ़ाते हैं और सूजन बढ़ाते हैं। तीनों ही चीजें टेस्टोस्टेरॉन और स्पर्म क्वालिटी के खिलाफ जाती हैं। पानी का खास ध्यान रखें। हल्का डिहाइड्रेशन भी ब्लड फ्लो को स्लो कर सकता है। दिन भर में नियमित अंतराल पर पानी पिए। स्टील या कांच की बोतल इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बोतलों में गर्म पानी या धूप में रखकर पानी पीने से बचें ताकि केमिकल लीचिंग का जोखिम कम हो। खाने को माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनरों में गर्म करने के बजाय कांची, सिरेमिक का उपयोग करें। छोटा बदलाव मगर बड़ा लाभ। तनाव को हल्के में न लें। कॉर्टिसोल लगातार ऊंचा रहेगा तो टेस्टोस्टेरॉन दबता है। रोज 10 से 15 मिनट गहरी सांस, ध्यान, सूर्य नमस्कार या कोई भी गतिविधि जो आपको शांत करे, इन्हें अपने दिन का स्थायी हिस्सा बना लें। अगर दिमाग में चिंता के विचार घूमते रहते हैं तो उन्हें कागज पर लिखें और एक एक करके समाधान पर काम करें। दिमाग और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं। एक शांत दिमाग अक्सर एक स्वस्थ शरीर की नींव बनाता है। नींद ये आपका नेचुरल हार्मोन रीसेट बटन है। 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद टेस्टोस्टेरॉन के लिए जरूरी है। लैपटॉप और फोन की ब्लू लाइट सोने से 1-2 घंटे पहले बंद करें। कमरे को ठंडा और अंधेरा रखें। एक निश्चित समय पर सोएं और उठें। रात को देर तक काम करते हैं तो सुबह की नींद पूरी कर लें, पर जितना हो सके नियमित पैटर्न बनाए रखें। व्यायाम हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता की एक्टिविटी जैसे तेज चलना, साइकिलिंग, तैरना और 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वजन उठाना सिर्फ शरीर की बनावट के लिए नहीं, हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। लेकिन अतिवादी मत बने। ओवर ट्रेनिंग, बहुत कम कैलोरी और बार बार फास्टिंग, ये सब उल्टा असर कर सकते हैं। संतुलन ही कुंजी है। हॉट एक्सपोजर यानी ज्यादा गर्मी से सावधान। स्पर्म उत्पादन के लिए तापमान थोड़ा कम होना चाहिए, इसलिए बार बार सोना, हॉट टब, बहुत गर्म पानी से नहाना, इनका अति प्रयोग न करें। लंबे समय तक लैपटॉप को गोद में रखकर काम न करें, इससे उस क्षेत्र का तापमान बढ़ता है। फोन को पैंट की आगे की जेब में लंबे समय तक रखने से बचें। मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी पर शोध अभी मिश्रित हैं, पर सावधानी बेहतर है। स्पीकर मोड या ईयरफोन इस्तेमाल करें और फोन को शरीर से थोड़ी दूरी पर रखें। धूम्रपान और शराब दोनों से यथासंभव दूरी। सिगरेट के टॉक्सिन्स स्पर्म के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शराब टेस्टोस्टेरोन को गिरा सकती है और लीवर पर बोझ डालती है, जिससे हार्मोनल संतुलन प्रभावित होता है। अगर छोड़ना मुश्किल लगता है तो पेशेवर मदद लें, कोई शर्म की बात नहीं है। ये आपकी और आपके परिवार की सेहत का मामला है। दवाइयां और सप्लीमेंट्स बिना जरूरत टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन या स्टेरॉइड्स लेने की गलती न करें। ये आपका खुद का टेस्टोस्टेरोन उत्पादन बंद भी कर सकते हैं और स्पर्म काउंट बहुत नीचे ले जा सकते हैं। गंजेपन के लिए ली जाने वाली कुछ दवाएं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स और कुछ एंटीबायोटिक्स, इनके प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई दवा लेते हैं तो डॉक्टर से चर्चा करें। सप्लीमेंट्स में भी गुणवत्ता का ध्यान रखें। हर चमकती बोतल जरूरी नहीं फायदेमंद हो। पहले भोजन और दिनचर्या सुधारें। जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह से ही सप्लीमेंट लें। इन्फेक्शन और सूजन, बार बार पेशाब में जलन, दर्द या सूजन जैसे लक्षण हो तो जांच करवाएं। अनट्रीटेड इन्फेक्शन स्पर्म क्वालिटी पर असर डाल सकता है। यौन स्वास्थ्य की साफ सफाई और सुरक्षित व्यवहार का पालन करें। अगर किशोरावस्था में कंठमाला, मम्प्स के कारण टेस्टिस पर असर हुआ है या परिवार में वेरिकोसील, फर्टिलिटी से संबंधित समस्याएं रही हैं, तो शुरुआत में ही किसी एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से राय लेना बेहतर है। अब बात करें ट्रैकिंग की। अक्सर लोग 1-2 हफ्ते में ही नतीजे चाह लेते हैं। याद रखिए, एक स्पर्म को बनने में लगभग 72 से 74 दिन लगते हैं। इसलिए जो बदलाव आप आज शुरू करते हैं, उसका असर दिखने में 8 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। अगर आप और आपका पार्टनर 1 साल से नियमित रूप से प्रयास कर रहे हैं और गर्भ नहीं ठहरा, तो डॉक्टर से मिलकर सेमेन एनालिसिस करवाएं। इस टेस्ट से पहले 2 से 7 दिन का एब्स्टिनेंस रखा जाता है
और कई बार 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट कराया जाता है ताकि सुधार ट्रैक हो सके। रिपोर्ट में काउंट, मोटिलिटी और मोर्फोलॉजी देखी जाती है। रिपोर्ट कोई सजा या इनाम नहीं, ये सिर्फ एक मानचित्र है जिससे आप समझ पाते हैं कि आगे क्या कदम लेने हैं। कई बार केवल वेरिकोसील जैसी स्थिति का उपचार बड़ा फर्क ला देता है। कई बार केवल जीवन शैली और भोजन से शानदार सुधार मिल जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं मैं अपनी दिनचर्या कैसे सेट करूं, तो एक सरल रूपरेखा सुनिए। सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी, फिर 10 मिनट गहरी सांसें, सूरज की रोशनी में 10 से 15 मिनट टहलना जिससे सर्कैडियन रिदम सेट हो। नाश्ते में प्रोटीन और फल, उदाहरण के लिए बेसन का चीला ऑमलेट के साथ 1 संतरा और 1 केला। मध्याह्न में हाइड्रेशन, नींबू पानी या साधारण पानी। दोपहर के भोजन में साबुत अनाज, दाल, पनीर, चिकन, फिश, खूब सारी सलाद और 1 कटोरी दही। शाम को स्नैक में काले अंगूर की 1 छोटी कटोरी और थोड़े अखरोट। रात के खाने में हल्का और पौष्टिक मिलेट चपाती के साथ सब्जियां और दाल, पनीर, 1 करी। सोने से 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लें और सोने से पहले स्क्रीन कम करें। सप्ताह में 5 दिन 30 से 40 मिनट गतिविधि, कुछ भी जो आपको पसंद हो, और 2 दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये रहे आपके 5 फल, केला, अनार, साइट्रस, अंगूर और पपीता दिन में बारी बारी से शामिल करें ताकि एक रूपता न हो और शरीर को विविध पोषक तत्व मिले। और हाँ, कुछ मिथक भी समझ लें। सिर्फ एक चीज खाकर चमत्कार नहीं होता, जैसे कि सिर्फ शहद, सिर्फ खजूर या कोई टॉनिक। वास्तविक टिकाऊ सुधार का रास्ता नियमितता से होकर जाता है। सोया के बारे में लोगों में भ्रम होता है मॉडरेशन में। पारंपरिक रूप जैसे टोफू, सोया चंक्स सामान्यतः ठीक रहते हैं। समस्या तब होती है जब किसी एक चीज पर अत्यधिक निर्भर हो जाए। इसी तरह डेयरी अगर आपको सूट करता है तो ठीक, नहीं तो दही, छाछ, केफिर बेहतर विकल्प हो सकते हैं। हर शरीर अनोखा है, अपने संकेत सुनना सीखिए। अब लौटते हैं हमारी कहानी पर। अमित ने क्या किया? उसने सोचा मैं एक एक करके आदतें बदलूंगा। उसने धूम्रपान छोड़ा, शराब को सीमित किया, फोन को जेब में रखने के बजाय बैग में रखना शुरू किया, लैपटॉप को टेबल पर रखकर काम किया, सोने का समय फिक्स किया और सबसे बढ़कर अपने भोजन में ये 5 फल हर दिन किसी न किसी रूप में शामिल कर लिए। कभी सुबह केला, संतरा, कभी दोपहर में अनार, कभी शाम को काले अंगूर और रात के खाने से पहले छोटी कटोरी पपीता। 8 हफ्ते बाद उसकी ऊर्जा अलग थी, जिम में ताकत बनी, सुबह हल्कापन महसूस हुआ, तनाव संभालने की क्षमता बढ़ी। 12 हफ्ते बाद जब रिपोर्ट दोबारा करवाई तो काउंट और मोटिलिटी में सुधार दिखा। जादू नहीं, मेहनत और निरंतरता का असर। आपके लिए भी यही रास्ता है। अगर किसी कारणवश समस्या बनी रहती है, जैसे बहुत कम स्पर्म काउंट, दर्द, सूजन या हार्मोन रिपोर्ट्स में गड़बड़ी, तो विशेषज्ञ से मिलना जरूरी है। कई बार छोटी सी सर्जिकल समस्या जैसे वेरिकोसील ठीक करने से बड़ी राहत मिलती है। और ये भी याद रखें, फर्टिलिटी केवल पुरुष की जिम्मेदारी नहीं, यह साझेदारी है। दोनों साथी का स्वास्थ्य, पोषण, तनाव स्तर और जीवन शैली सब मिलकर परिणाम तय करते हैं। अंत में इन बातों को दिल में उतार लें। आपका शरीर आपके साथ है, बस उसे सही ईंधन, सही आराम और सही संदेश दीजिए। 5 फल, केला, अनार, साइट्रस, काले अंगूर और पपीता आपके दैनिक साथी बने। इनके साथ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, नट, सीड्स, खूब पानी, हफ्ते भर की गतिविधि, स्क्रीन टाइम का संयम और सुकून भरी नींद। आज शुरुआत करेंगे तो 8 से 12 हफ्तों बाद जो चेहरा आप आईने में देखेंगे वह ज्यादा आत्मविश्वासी और ऊर्जावान होगा। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों, भाइयों और परिवार वालों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। बहुत से लोग चुपचाप इस चिंता से जूझते हैं, एक सही दिशा उनकी जिंदगी आसान कर सकती है। और हां, ऐसे ही भरोसेमंद, व्यावहारिक और विज्ञान समर्थित स्वास्थ्य कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपनी राय कमेंट में लिखिए, इन 5 फलों में से कौन सा फल आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या में जोड़ने वाले हैं। मैं आपका साथ दे रहा हूं, आप बस एक कदम उठाइए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और उम्मीद को आदत बनाइए।